हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूँ चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम शुरू करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ का थर्ड सेशन। सबसे पहले तो आप अपने फर्स्ट 2 सेशंस को देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग थर्ड सेशन पे आए, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारी क्लैरिटी आपको बनी रहेगी। ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड सेशन आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हो और दोनों सेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड सेशन। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20%। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका प्रॉफिट 20% है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो CP अगर आपका 5 है तो SP आपका क्या हो जाएगा 6, और उसके हिसाब से आपका जो डिफरेंस है वो है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 360। आपको क्या निकालना है, द सेलिंग प्राइस 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 360 36 इज द 216 होता है, ठीक है, और ये एक क्यूब भी है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, द क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड SP ऑफ अ बैट इज 180। इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। अब बात ऐसी हुई कि अगर मान लीजिए वो ये कह रहा है कि CP और SP का जो डिफरेंस है वो आपका 180 दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट है 20%, और आप सब जानते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो 1/5 है। तो 5 से प्रॉफिट आपका एक ज़्यादा होकर कितना हो जाएगा 6। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डिफरेंस की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 180 है। आपको सेलिंग प्राइस बताना है, 108 आएगा। ये आ गया बच्चों इसका आंसर 1080, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर करिए इसको स्टार्ट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है आज का वो है, द ओनर ऑफ द फर्नीचर शॉप चार्जेस इज कस्टमर 18% मोर देन द CP। इफ अ कस्टमर पेड 10207 फॉर अ डाइनिंग टेबल, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए, अगर वो 18% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, 18% का मतलब आप जानते हैं दैट इज 9/50। तो वो भी सी बात है कि 18/100, वैसे इसकी कोई खास फ्रैक्शन नहीं होती, बट हम लोग इसको 2 से कट आउट करके 50 से कर लेंगे, तो 19/9/50 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/50 के हिसाब से 50 की चीज़ जो है वो आप 59 पर सेल कर देंगे, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 9 का। तो यहाँ पे आपसे शायद सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इफ द कस्टमर पेड, पेड मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया आपका 10207, ठीक है। अब ये देखिए कौन से लेवल पे जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 10,207 है, एंड यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दिस इज अ ओड नंबर, गाइस ध्यान दीजिएगा, ये एक ओड नंबर है, ठीक है। अब आप एक बार बताइए, अगर इसका जो मल्टीपल होगा वो भी ओड होगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप 50 को किसी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या आएगी 50 आएगी। सपोज मैं कहता हूँ 50 के साथ कोई ओड नंबर 1 है तो 50 आएगा। मैं कहता हूँ 50 के साथ कोई 3 है तो 150 आ जाएगा, मतलब 50 जरूर आएगा किसी भी ओड नंबर के साथ प्रोडक्ट होने के बाद। तो बच्चों अगर 50 जरूर आएगा ओड नंबर के साथ, तो इसका मतलब इसका मल्टीपल 50 वाला आंसर होना चाहिए जिसमें 50 लास्ट में दिया हो। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 68650। बट अगर मैं इसको पूरा सोल्व करना चाहूँ तो पूरा सोल्व कर सकता हूँ। देखिए 50 की वैल्यू और 59, 59 की वैल्यू है 10207 और हमें 50 की निकालनी है।
तो मैंने कहा था जो दिया है उसे डिवाइड कर दीजिए और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 वन ज़ा 50, 59 वन ज़ा 59, हमारे पास बचेगा, देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, ये बचेगा 5, 4, 43, 0, ठीक है। और 50 के टेबल में 8 ज़ा 400, फिर आया 307, और फिर ये 7 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 18 177, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ, एक मिनट ध्यान दीजिए, 10207 को आपने किससे डिवाइड करना है, 59 से, ठीक है। और 59 वन ज़ा 59 आपके पास आ जाएगा, यू विल हैव नाउ 13 3 दैट इज 40। तो 59 के टेबल में जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, 6 है, 6 7 42, 7 आ जाएगा। तो 6 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35 and 5 is 41, that is 177, we will have 3 times, तो 173 टाइम्स आ जाएगा। एंड 15 to 173 is 8650। तो वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन, कीजिए इसको। कहते हैं जी, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहते हैं द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96, इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास में, कि फर्स्ट क्लास में बेसिक्स में, कि मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास कभी भी, अब कोई भी चीज़ देखिए 100% होती है, ठीक है, सीपी 100 हो गया, अगर आप उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप उसे 115 में सेल करेंगे, ठीक है। अगर आप उसे बेचते हैं 17% के लॉस पे, तो आप उसे 83 में सेल करेंगे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 32, और इस 32 की वैल्यू दे रखी है आपको 96, यहाँ पे दे रखा है ना, द 32 इज 96, ठीक है। तो 32 की वैल्यू आपके पास 96 दे रखी है, तो 32 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो बच्चों सीपी कितना हो गया, 300। कहते हैं देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या, 10% प्रॉफिट पे सोल्व हुआ है, तो 300 का 10% होता है 30, आपके पास आंसर आ जाएगा 330। तो दैट इज 330 इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, शाबाश। अब हमारे पास है बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स और वाई व्हाटएवर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस कुछ आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे दैट सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू सेल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी ओवर एसपी की जो वैल्यू है वो सेल क्वांटिटी ओवर कॉस्ट क्वांटिटी होती है। इज दैट क्लियर। तो आपसे छोटी सी बात की गई है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं सीपी ओवर एसपी जो है वो 10 ओवर 15 हो जाएगा। आपको 5 का प्रॉफिट है बच्चों 10 पर, आंसर आएगा 50%, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 50% प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसमें सीधी सी बात ये देखिए, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कुछ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। अब मुद्दा ये हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, इसका मतलब सीपी एसपी के नीचे आएगा। तो जो सीपी ऑफ 10 जो सामने दे रखा है दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, सिमिलरली जो 15 दे रखा है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बस फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन दिया है, करिए इसको।
चलिए जी करते हैं इस सवाल को। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो जरा इसको ठीक से लिख लेते हैं, सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि सीपी ओवर एसपी जो है वो आपका 40/50 है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 50 है, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 10 रुपये का प्रॉफिट किस पर है, सीपी पर, तो इंटू 100 करके निकाल लेंगे। ये 0 से कैंसिल होएगा, 4 के टेबल में ये 25 पर चला जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 25% प्रॉफिट। ये रहा जी आपका आंसर, 25% प्रॉफिट। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां आपसे सवाल किया गया है, अ पर्सन सेल 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, इज लॉस परसेंटेज। ये तो आपको बताना है यहाँ पे लॉस कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। ठीक है, 320 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है 420 मैंगो का। तो बच्चे कह सकते हैं हम कि सीपी ओवर एसपी जो है वो 400 डिवाइड बाई 320 है। ठीक है ना, 400 डिवाइड बाई कितना है, 320 है। तो उसका मतलब क्या हुआ, 400 रुपए की चीज को आप लोग कितने में सेल आउट कर रहे हैं, 320 में। तो इसका मतलब है कि हमें 80 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 80 रुपीज का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 80 रुपीज का जो लॉस है दैट इज ऑन 400, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 के टेबल में ये 20% आंसर आएगा, दैट इज अ लॉस। तो वी हैव 20% लॉस। वैसे भी इसने बोला ही नहीं था, पूछा था कि आपसे लॉस कितना हुआ है, तो वो आपके पास जो है 20% चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, करिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है पर्सन सेल 413 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 295 मैंगोज। तो सीपी ऑफ 295 मैंगोज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 413 मैंगोज। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी ओवर एसपी जो है वो 413 डिवाइड बाई 295 है। तो आपको बताना लॉस कितना हो। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 413 में से 295 माइनस करेंगे तो आपके पास 118 आ जाएगा। अब 118 का लॉस 413 पर, ध्यान से देखिए, 2 × 59 है, और 59 9 के टेबल में 3 7 पे आता है, तो अल्टीमेटली ये हो गया 2/7, और 2/7 की वैल्यू होती है 28, 4/7%। तो यहां पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चलो इसको कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 28 4/7%। ठीक है, तो ये आप जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, इसको कीजिए सॉल्व। चलिए, इन अ सर्टेन शॉप 9 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 5 एप्पल। वो ये कह रहा है जी 9 ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो उतनी है जो 5 एप्पल की होगी। 5 एप्पल की जो कॉस्ट है वो उतनी है जो 3 मैंगो की होगी। 4 मैंगो की जो कॉस्ट है वो उतनी है जो 9 लेमन की होगी। इफ 3 लेमन कॉस्ट 48 पैसा देन प्राइस ऑफ एन ऑरेंज विल बी। तो देखिए सीधी सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है ना, आपसे बोला गया है कि 3 लेमन की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है 48 पैसा। ठीक है, अब सीधी बात है कि 9 यहाँ पे बोला गया है, 9 ऑरेंज इज इक्वल्स टू 5 एप्पल, 5 एप्पल इज इक्वल्स टू 3 मैंगो,
4 मैंगो इज इक्वल टू 9 लेमन। तो हमें बतानी है ऑरेंज की कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए, ऑरेंज से एप्पल का जो रेशियो है वो 5:9 है, उल्टा हो जाएगा ना। और एप्पल से मैंगो का जो रेशियो वो है वो 3:5 है। और 4 मैंगो से लेमन का जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है कुछ 9:4। अब रेशियो अगर निकाल लेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3, ये कितना हो गया 3:4। अब मुद्दा ये है कि 3 का आपको दे रखा है 48, 3 का कितना दे रखा है 48। तो 48 अगर 3 में तो ऑरेंज लेमन का 48 दे रखा है तो एक का कितना है 16। तो यहाँ पे 4 का कितना होगा, ये 4 की वैल्यू कितनी हो गई 16, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल विच बिकम 12। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो 12 पैसे आएगा। ठीक है, कितना जाएगा बच्चों इसका आंसर 12 पैसे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ एक चीज समझनी थी कि ऑरेंज और एप्पल के रेशियोज निकालने थे। तो ऑरेंज से एप्पल, एप्पल से मैंगो। अब देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, एप्पल से मल्टीप्लाई में एप्पल कैंसिल आउट हो गया, मैंगो से मैंगो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली रेशियो किसका आया ऑरेंज और लेमन का। लेमन कितने का है 4 का, ऑरेंज कितने का है 3 का। वो एक की बात कर रहा है ना, पर एक्चुअल में प्राइस कितना है एक का 16 रुपए। तो एक ऑरेंज का प्राइस हो जाएगा 12 रुपए। ठीक है जी, यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 30th, that 9 kg of rice cost is as much as 4 kg of sugar. ठीक है, and 14 kg of sugar is as much as cost as 1.5 kg of tea. 2 kg of tea cost as much as 5 kg of coffee. Find the cost of 11 kg of coffee if 2.5 kg of rice is 12.5. अब चलिए फिर से आ जाइए, अब फिर से वही चीज क्या कि 9 kg ऑफ राइस, अब 9 kg राइस का 4 kg शुगर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि राइस और शुगर का प्राइस 4:9 हो जाएगा। अब 14 kg शुगर 1.5 kg टी के बराबर है, तो 14 kg शुगर 1.5 टी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं दैट इज 1.5:14। सिमिलरली 2 kg टी 5 kg कॉफी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कॉफी से टी जो है, सॉरी टी से जो कॉफी है वो आपके पास हो जाएगा 5:2। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं इसकी। ठीक है ना, ये आपका कुछ करेगा ऐसे, देखिए डेसिमल्स अगर हम हटाते, डेसिमल्स हटाएंगे तो जीरो सामने लग जाएगा। तो खैर चलिए जीरो लगा लेते हैं, जीरो कर देंगे 5 के टेबल में 3 पे, तो ये 10, 5 8 40। ठीक है, 4 7 ठीक है, अब ये 15 है, यहाँ पे 15 की वैल्यू दे रखी है आपको 12.50। वैसे 3 के टेबल में 3 पे भी कट जाएगा, तो ये 5 की वैल्यू दे दी आपको। 5 9 27 दूनी 54, 54 54, 5 की वैल्यू 12.5। इसका मतलब ये हो गया कि अब 5 kg की वैल्यू है ये 12.5, तो 2.5 किलो, तो 1 किलो राइस की पहले निकाल लेते हैं भैया। 5 रुपये 5 की 5 है, इसकी 54 हो गई। ठीक है, तो 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 kg, एक मिनट, ये 21 दूनी 42, सॉरी 42 आएगा, ये आ जाएगा 42। ठीक है, 42 इंटू 11, ये आपके पास यहाँ पे बच्चों 42 आएगा। 42 11, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44 प्लस 2 इज 46। तो आपके पास बच्चों जो आंसर है दैट इज 462। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये सेशन जो है आज का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।